नमस्कार, मेरा नाम है शेफ पाल। रोज बनाओ देसी चाइनीज में आज पकाऊंगा ट्रिपल शेजवान नूडल्स मेरे अंदाज में। अच्छा, जब हम बैचलर होते थे ना तो कहीं पे भी रेकड़ी में जाके, जो रेकड़ी वाली चाइनीज होती है, वहां जाके ये एक बोल फुल ट्रिपल शेजवान नूडल खाते थे। बड़ा मजेदार होता है। राइस होता है, नूडल होता है, ऊपर से ग्रेवी होती है, क्रिस्पी नूडल होते हैं। अच्छा, बहुत लोगों के अपने अपने अंदाज है बनाने के, तो हर रेकड़ी का अपना स्टाइल होता है। इस रेकड़ी का, जो मेरी रेकड़ी है, मेरा अपना स्टाइल है। तो सबसे पहले क्या करना है, मेरे पास है चिंग्स जस्ट सोक वेज हाक्का नूडल्स। ये लेंगे और गर्म पानी करके उबालेंगे। ये मजेदार वाली बात ये है, अक्सर मैं क्या सुनता हूँ कि सर हम जब नूडल बॉईल करते हैं ना तो कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम होता है, कभी स्टिकी हो जाता है, गीले रह जाते हैं। तो यहाँ ये प्रॉब्लम सॉल्व है। पानी उबला, जैसे ही उबला आपने एक पैकेट खोल के उबलते हुए पानी में डाला, फिर गैस बंद, ढक के 5 से 7 मिनट रखें। उसके बाद छान दें और फिर ठंडे पानी से धोना, ये ज़रूरी है। और जो स्टार्च होती है ना, वो भी निकल जाती है। तो ये काफ़ी बारीकी से ध्यान रखना है। तो पानी यहाँ हमने गर्म करने के लिए रख दिया है और पानी गर्म होते ही मैं नूडल सोक करूँगा। मेरे पास बचे हुए चावल है, ठीक है, आपके घर में भी बचे हुए चावल होंगे। अब बारी क्या है, जब तक पानी गर्म होता है नूडल हम अलग से बना लेंगे। बचे हुए चावल है, थोड़े से नूडल मैंने फ्राई करके रख लिए पहले से, वो आप घर पे कर सकते हैं। अब सब्जियां काटेंगे, क्योंकि बहुत सारे जो रेकड़ी चाइनीज होते हैं ना, ऊपर से एक शेजवान चटनी वाली ग्रेवी बनाते हैं जिसमें सब्जियां डालते हैं। तो सब्जियां काट लेते हैं। एक गाजर लेते हैं छोटी वाली, ठीक है जी। ये इस तरह से चाइनीज में सब लोग यही बोलते हैं कि शेफ, ये जो बारीक से काटना होता है ना, ये बड़ा दिक्कत वाला काम होता है। तो हम आज आपके लिए वो सोल्यूशन लेके आए हैं। देखिए, हमारे पास है ये मैनुअल चॉपर जिसको कहते हैं। ये इसमें डालिए, ये कहाँ से उछल के जा रहा है, और ये इस पर रखिए। अब इसको चॉप कर लेते हैं। चेक कर लेते हैं। वाह, ये देखिए भाई, ये कमाल की चीज़ है। आई टेल यू, बहुत सारे सॉल्यूशंस आपको घर पे बताना ज़रूरी है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ें बता रहे हैं आपको, ठीक है जी। ये सब्जी जो है इसमें निकाल लेता हूँ। ये बोल में निकाल ली सब्जी। अब आप सोचेंगे कि बाकी कैसे करेंगे हरपाल जी, तो ये आपको वो भी बता देता हूँ, ठीक है। पत्ता गोभी ये भी चॉप हो जाती है, ये देखिए, मोटा मोटा काटिए। अक्सर लोग वही डरते हैं कि अरे बारीकी से नहीं होता है। ये देखिए, ये सारे सॉल्यूशन, ये जितने मैं वीडियोस आपके लिए बना रहा हूँ, आपको मैं सॉल्यूशंस दे रहा हूँ ताकि घर पे आप रोज देसी चाइनीज बनाएं। ये वाह, क्या बात है, कैबेज चॉप। अब ऐसे कैबेज आप जब मंचूरियन बनाना चाहें, सॉल्यूशन आपके पास है। इतना मज़ेदार पूछिए मत, आई एम जस्ट लविंग इट। मतलब बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। ऐसा लगता है कि मैं अक्सर जब घूमता हूँ ना, लोग कहते हैं मुझे कि शेफ़ हमें ना सॉल्यूशन बताइए कि कैसे घर पे रोज़ डिमांड करते हैं लोग कुछ ना कुछ नया बनाना। सारे सॉल्यूशन आपके लिए लेके आया हूँ मैं। फ्रेंच बीन्स ये भी काट लेते हैं, ये देखिए क्या मजेदार, वाह। अब आप सोचेंगे ये क्या हो क्या रहा है, ये बड़ा मजा आ रहा है मुझे एक्चुअली। आई एम लविंग इट, आई एम यू गोइंग टू लव इट, है ना। लुक एट दिस, फ्रेंच बीन्स कट गए, वाह। यहां पानी उबलना शुरू हुआ, यहां तैयारी आपकी पूरी हो गई। अब प्याज चॉप कर लेते हैं।
अनियन इज रेडी। अच्छा, इससे मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊं, मैं प्रेफर कर रहा हूं मैनुअल यूज़ करने के लिए, क्योंकि इसमें क्या है, फोर्स उतना ज़्यादा नहीं लग रहा है, और फोर्स ज़्यादा नहीं लगने के कारण बहुत बढ़िया तरीके से चॉप हो जा रहा, पानी नहीं छूट रहा। तो यहाँ अदरक लहसुन चॉप कर लेते हैं। लहसुन डाल दिया हमने, अदरक डाल देते हैं, हरी मिर्चें डाल देते हैं, ये लीजिए, और ये बंद। दिस इज सिंपली, ओहो क्या बात है, मज़ेदार है जी। ये थोड़ा सा हाथ नहीं लगाएंगे क्योंकि मिर्चें हैं। देखिए पानी, जैसे मैं बता रहा था, पानी बिल्कुल नहीं छूटता और बढ़िया तरीके से चॉप भी हो जाती चीज़ें। और ये कैप्सिकम ले लेते हैं, ये चीज़ भी आराम से चॉप होती। देखिए कैप्सिकम में वाटर कंटेंट काफ़ी होता है, लेकिन आराम से चॉप हो जाती है। ये वाह, तैयारी कितनी सारी आपके सामने देखते देखते हो गई है। बात मजेदार वाली हो गई है। ये देखिए, अब इसे निकाल लेते हैं। हमारी चॉपिंग पूरी हो गई। अब यही चीज़ अगर आप मैनुअली करते तो कितना समय लगता। देखिए यहाँ पूरी तैयारी हो गई है। अब पानी भी उबल गया है। उबलते उबलते हम एक चिंग्स सीक्रेट के जस्ट सोप हाक्का नूडल का पैकेट लेते हैं और ये पैकेट डालते हैं। गैस यहाँ बंद, ठीक है जी, और इसको ढक के रख देते हैं। चलिए, तो अब नूडल्स बिल्कुल तैयार है। छान लेता हूं मैं। ये रहे एकदम बढ़िया खिले खिले नूडल्स। ये पानी फेंक लेते हैं। और इसको ठंडे पानी से वॉश कर लेते हैं। ये देखिए, जैसे मैंने बताया, एकदम नूडल्स खिले खिले, लंबे लंबे नूडल्स तैयार। और ये देखिए, एक्सेस स्टार्च भी जो है वो निकल जाता है ताकि नूडल्स चिपचिपे से ना हो। तो तैयारी हो गई है जी। मैं इसको अलग रख देता हूं। तो चलिए, हमारी कढ़ाई आ गई है। तैयारी मैंने पूरी करके रखी है और गैस हमने शुरू कर दिया। वाह, चेक करना। तेल डाल लेते हैं। दो से 3 बड़े चम्मच तेल डालें, क्योंकि हम नूडल और राइस साथ में टॉस करेंगे, ठीक है जी। और ये जो रेसिपी है, ये मेरा अंदाज है, इसमें बड़ा मजेदार है। वाह क्या बात। सबसे मजे वाली बात यह है कि सारी तैयारी आपने की और टेस्ट की तैयारी चिंग्स ने अपने लैब्स में की। अब ये शेजवान फ्राइड राइस मसाला इस्तेमाल करेंगे थोड़ा करारा बनाने के लिए, और जो सॉस है उसमें हम शेजवान चटनी यूज करेंगे। सब कुछ चिंग्स सीक्रेट का यूज करेंगे, एकदम मजेदार। क्या करना है, सबसे पहले ये अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें, ये जितना हमने चॉप किया है, इसका आधा हिस्सा यहाँ डाल लेता हूँ। और ये लीजिए, थोड़ा देर स्टर फ्राई करें, सौते करें, और इसमें प्याज डालेंगे।
सब्जियां डालेंगे। गाजर, आधा हिस्सा कैबेज का ये डाल लेते हैं। जितनी सब्जियां चॉप की है ना वो आधा पहले इसमें डालें, जिसमें हम नूडल्स और फ्राइड राइस स्टर फ्राई करेंगे। ये ले, सारी चीजें हो गई, ये भून लेते हैं। और जब भी घर पे बनाएं तो हाई फ्लेम पे बनाएं। घर पे अगर ऐसी कढ़ाई नहीं है तो बड़ी वाली कढ़ाई लीजिएगा। अब इसमें 1 बोल राइस डालें, नूडल्स डालें, शेजवान फ्राइड राइस मसाला 2 पैकेट ये डालूंगा मैं, चिंग्स सीक्रेट का शेजवान फ्राइड राइस मसाला ये डाल लेते हैं 2 पैकेट, ताकि आपको बढ़िया करारा फ्लेवर मिले। अब इसको स्टर फ्राई करना है। और मेरे पास जो बेस्ट इलाज है ना घर पे करने के लिए वो है चिमटा। मैं हमेशा लोगों को सॉल्यूशंस देता हूं। वाह क्या बात है, बढ़िया नूडल्स राइस तैयार। अब इसको एक प्लेट में पहले डाल देते हैं, ठीक है, जिसमें परोसना है मुझे। चलिए अब जिसमें परोसना है वो प्लेटर ले लेते हैं, उसमें अरेंज कर लेते हैं। चलिए जी, नूडल और राइस का कॉम्बिनेशन तैयार है, इसे मैं यहां रखता हूं। नेक्स्ट स्टेप, एक और छोटा सा वॉक लेते हैं, उसमें तेल डालते हैं। अच्छा, जो नूडल्स और राइस है उसमें नमक डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मसाला है उसमें ऑलरेडी सॉल्ट होता है, ठीक है जी। अब ये तेल गरम करते हैं और मेरे दूसरे वॉक में जो मैंने बताया कि बचा हुआ अदरक लहसुन ये डाल लेते हैं। बचा हुआ अदरक लहसुन डाल लेते हैं, थोड़ी देर भूने। अब सब्जियां डाल लें बची हुई, कैरेट, कैबेज, बीन्स, कैप्सिकम। 2 मिनट तक स्टर फ्राई करें। तो ये हाई फ्लेम पे आपने 2 मिनट तक सौते करना है। और उसके बाद चिंग्स सीक्रेट की शेजवान चटनी ये लेंगे हम, और ये खोल के इसमें ये लीजिए। वाह, पूरे परिवार के लिए बनाना है हमें, तो 4 से 5 बड़े चम्मच डालें, तभी आपको मज़ा आएगा। इसे मिक्स कर लें। हल्का सा पानी डाल लेता हूं मैं इसमें। वाह क्या बात है, देखिए कितनी जल्दी तैयार, और मुझे टेस्ट की कोई चिंता नहीं है क्योंकि एकदम टेस्टी होगा। अब फाइनल प्रेजेंटेशन के लिए क्या करना है,
इसमें थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन डाल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये प्लेटर लेते हैं अपना, ये गैस जो है ये बंद करते हैं और ये लेते हैं सॉस। वाह क्या बात है, एकदम रेकड़ी वाला ट्रिपल शेजवान नूडल बना रहा हूं भैया। इस पे लेंगे थोड़े क्रिस्पी नूडल, थोड़ा हरा प्याज। भाई मैंने तो आपके लिए और आपके परिवार के लिए बना दिया एकदम रेकड़ी वाला देसी चाइनीज ट्रिपल शेजवान नूडल। मुंह में पानी आ रहा ना, मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है। अब रोज बनाओ रोज खाओ देसी चाइनीज। बनाना कितना आसान और टेस्ट की बिल्कुल चिंता नहीं।